हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स में आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दूंगा। सॉल्यूशंस देते समय मैं ये मान के चलूँगा कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो इसलिए मैं उन्हें डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सो उन्हें मेंशन कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1B। स्टूडेंट्स, इसके ऊपर मैं मतलब एक्सरसाइज 1B के सॉल्यूशंस के ऊपर मैं अब तक 2 वीडियो बना चुका हूँ और इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक के सॉल्यूशंस दे चुका हूँ, ठीक है। उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। इस वीडियो में मैं उसके आगे से कंटिन्यू करूंगा, यानी एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 26, 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक्स containing 336, 240 and 96 books respectively have to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise and the height of each stack is the same. How many stacks will be there? ठीक है। तो क्वेश्चन 26 में आपको बोला जा रहा है कि देखिए, इंग्लिश की 336 बुक्स, मैथ्स की 240 बुक्स और साइंस की 96 बुक्स को इस तरह से आपको जमाना है अलग अलग स्टैक्स में कि हर स्टैक्स में क्या है, नंबर ऑफ बुक्स इक्वल हो और सभी स्टैक्स में मतलब कोई भी आप स्टैक्स ले तो उसमें सिर्फ सेम सब्जेक्ट की बुक होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तेरा क्वेश्चन नंबर 26, देखिए इंग्लिश की 336, मैथ्स की 240, साइंस की 96। तो सबसे पहले मैंने 336, 240 और 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। 336 देखिए 2 × 168, 2 × 84, 2 × 42, 2 × 21, फिर 3 × 7, 7 × 1। 240 का किया 2 × 120, 2 × 60, 2 × 30, 2 × 15, 3 × 5, 5 × 1, ठीक है। 96 का 2 × 48, 2 × 24, 2 × 12, 2 × 6, 2 × 3, 3 × 1, ठीक है। तो 336 कितना हो गया, 2⁴ इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। यहाँ पे पावर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कितनी बार ये जो बेस है वो रिपीट हुआ है, ठीक है। 2 आप देख सकते हैं 4 बार रिपीट हुआ है, 3 1 टाइम और जो 7 है वो भी 1 टाइम, ठीक है। ऐसे 240 देखते हैं, 2⁴ इंटू 3⁻1 इंटू 5⁴1। 96 हो गया 2⁵5 इंटू 3⁴1। आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन से आप जब HCF निकालते हैं तो सबसे पहले कॉमन बेस लेते हैं और उन कॉमन बेस की सबसे छोटी पावर लेते हैं। तो कॉमन बेस क्या है, आप देख सकते हैं 2 रिपीट हो रहा है और 3 रिपीट हो रहा है, तो 2 और 3 लिख दिया। 2 की सबसे पावर देखते हैं छोटी कौन सी है, 4 4 5 थी, तो 4 सबसे छोटी है, 3 की 1 1 1, सो 1 सबसे छोटी है, यानी 2⁴ इंटू 3⁴1। 2 की पावर 4 होती है 16 और 3 की पावर 1 तो 3 होता है, 16 इंटू 3 होता है 48। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के हमारे पास 48। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो 48 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब आप हर मतलब जो सभी बुक्स को आप इक्वल स्टैक्स में जमा देंगे तो हर स्टैक में कितनी बुक होंगी, कितनी होंगी 48, हर एक स्टैक में 48 बुक्स होंगी। अब हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो बुक्स है हर सब्जेक्ट की उसको 48 से डिवाइड कर देंगे, यानी 336/48 प्लस 240/48 प्लस 96/48, ठीक है। ये क्या दे रहा है, ये हमें दे रहा है जो हर सब्जेक्ट के लिए कितने स्टैक्स की ज़रूरत पड़ी और इनको आप सब करेंगे तो आएगा टोटल स्टैक्स। तो 336/48 होता है 7, 240/48 होता है 5, 96/48 होता है 2। सो टोटल स्टैक्स कितने हो गए, 7 + 5 12 + 2 14, ठीक है। ये आगे क्वेश्चन 26 का आंसर 14 स्टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, 3 pieces of timber 42 meter, 49 meter and 63 meter long have to be divided into planks of the same length. What is the greatest possible length of each plank? How many planks are formed? ठीक है। तो क्वेश्चन 27 में आपको दिया है कि 3 टिम्बर जिनकी लेंथ कितनी है 42, 49 और 63 मीटर, उनको डिवाइड करना है प्लैंक्स ऑफ सेम लेंथ। अब आपसे पूछा गया है कि जब आप सभी को सेम लेंथ के प्लैंक में डिवाइड करेंगे तो लेंथ कितनी होगी, मतलब ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ कितनी होगी, ठीक है, उस केस में जब आप सबको इक्वल लेंथ में डिवाइड करेंगे। और फिर आपसे पूछा है कि फाइनली जब आप सबको इक्वल लेंथ में डिवाइड कर देंगे मतलब ग्रेटेस्ट इक्वल लेंथ में, तो नंबर ऑफ प्लैंक्स कितने फॉर्म होंगे, ठीक है। तो है ना क्वेश्चन नंबर 27, देखिए हमें लेंथ दिया 42, 49, 63, इनका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। 42 होता है कितना 6 × 7, 6 होता है 2 × 3, तो मैंने लिख दिया सीधा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। 49 होता है 7 × 7 यानी 7 की पावर 2। 63 होता है 9 × 7, 9 होता है 3 × 3 यानी 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, अब सीधा HCF निकालते हैं। कॉमन बेस क्या है, सिर्फ 7, ठीक है। 7 की सबसे छोटी पावर देखते हैं 1 2 1, 1 सबसे छोटी पावर है, 7 की पावर 1 कितना होता है 7, तो HCF हो गया 7। ये 7 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, जिसमें जब आप हर एक टिम्बर मतलब 42, 49
और 63 मीटर को डिवाइड करेंगे तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ कितनी होगी, ठीक है, तो वो होगी 7 मीटर। ये HCF रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक पार्ट तो यहीं पे सॉल्व हो गया। अब हमें निकालना था कि इस केस में जब आप सभी को 7 मीटर मतलब ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ में डिवाइड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स कितने होंगे। तो देखिए अब टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स कितने होंगे, हमने जितने भी लेंथ दी थी उनको HCF से डिवाइड करके उनका सम कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स आ जाएगा, ठीक है। तो 42/7 कितना होता है 6, 49/7 होता है 7, 63/7 होता है 9, यानी 6 + 7 + 9, 6 + 7 13 + 9 22। सो क्वेश्चन 27 में टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स कितनी आई 22 और हाईएस्ट पॉसिबल लेंथ कितनी है 7 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ ऑफ 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। सो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको मतलब 3 लेंथ मेजर करनी है, 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। तो इनको मेजर करने के लिए ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ कितनी हो सकती है, ठीक है, जिससे आप इनको एग्जैक्टली मेजर कर पाए। एग्जैक्टली मेजर कर पाए मतलब तीनों को परफेक्टली डिवाइड करना चाहिए, बेसिकली बात यही हो रही है। और क्योंकि सबसे बड़ा ऐसा नंबर आपसे पूछा जा रहा है लेंथ, मतलब इन तीनों का आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन 28, देखिए 7 मीटर है तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया 700 सेंटीमीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 385 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट करेंगे 1295 सेंटीमीटर। आपको ये तो पता होगा मीटर से सेंटीमीटर कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो 3 मीटर 85 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 300 + 85 यानी 385, ठीक है, ये मैंने इसे बता दिया। अब देखिए एक बार सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर में इसलिए कन्वर्ट किया ताकि सबकी जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो सेम हो जाए। एक बार सेम यूनिट होगी तब सबको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया 700, 2 × 350, 2 × 175, 5 × 35, 5 × 7, 7 × 1, 385 हो गया 5 × 77, 7 × 11, 11 × 1, 1295 हो गया 5 × 259, 7 × 37, 37 × 1। तो 700 कितना हो गया 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2 × 7 की पावर 1, 385 हो गया 5 की पावर 1 × 7 की पावर 1 × 11 की पावर 1, 1295 हो गया 5 की पावर 1 × 7 की पावर 1 × 37 की पावर 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो कॉमन बेस लेंगे और सबसे छोटी पावर। कॉमन बेस आप देख सकते हैं 5 आ रहा है 7 आ रहा है। 5 की सबसे छोटी पावर क्या है 1 दिख रही है, 7 की सबसे छोटी पावर 1 दिख रही है। तो HCF कितना हो गया 5 की पावर 1 × 7 की पावर 1 यानी 5 × 7 यानी 35 सेंटीमीटर। यानी जो सबसे बड़ी लेंथ जिससे आप इन तीनों यूनिट्स को मतलब 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को परफेक्टली मेजर कर सकते हो वो कितनी है 35 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया आपको क्वेश्चन 28 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमॉन्ग whom 1001 पेन्स एंड 910 पेंसिल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट ईच स्टूडेंट गेट्स द सेम नंबर ऑफ पेन्स एंड द सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स, ठीक है। तो आपको पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन 29 में आपके पास 1001 पेन्स है, 910 पेंसिल्स है। आपको इन दोनों को क्या करना है स्टूडेंट्स में इक्वल नंबर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो सकते हैं जिनमें ये जो 1000 पेन्स है और 910 पेंसिल्स है वो इक्वल नंबर में डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। और ये बात ध्यान रखिएगा कि जब आप इक्वल नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हर स्टूडेंट को सेम अमाउंट ऑफ पेन्स और पेंसिल्स मिलनी चाहिए। मतलब मान लीजिए अगर किसी को एक स्टूडेंट को 5 पेन 4 पेंसिल मिल रही है तो बाकी सबको भी 5 पेन 4 पेंसिल्स मिलनी चाहिए। मतलब इस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना है इसमें 1001 और 910 जो है इन दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है और वही आपका आंसर होगा, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 29, पेन से 1001, पेंसिल से 910। प्राइम फैक्टराइजेशन किया 1001 का 7 × 143, 11 × 13, 13 × 1। 910 का किया 2 × 455, 5 × 91, 7 × 13, 13 × 1। तो 1001 हो गया 7 की पावर 1 × 11 की पावर 1 × 13 की पावर 1। 910 हो गया 2 की पावर 1 × 5 की पावर 1 × 7 की पावर 1 × 13 की पावर 1। HCF निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कॉमन बेस क्या क्या आ रहा है 7 आ रहा है और 13 आ रहा है। तो 7 13 लिख दिया, 7 की सबसे छोटी पावर 1, 13 की सबसे छोटी पावर 1 यानी HCF हो जाएगा 7 की पावर 1 × 13 की पावर 1 यानी 7 × 13 यानी 91। क्वेश्चन 29 का आंसर कितना है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना होंगे 91, ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ अ रूम 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड, ठीक है।
तो आपको क्या बोला जा रहा है, एक रूम आपको दिया हुआ है जिसकी लेंथ कितनी है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सॉरी ये जो रूम है ये उसकी सीलिंग की लेंथ और ब्रेड्थ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसमें स्क्वायर टाइल्स लगानी है, ठीक है। स्क्वायर टाइल्स लगानी, तो आपसे पूछा जा रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स कितनी लगेगी इसको मतलब सीलिंग को पूरा कवर करने में। तो देखिए आप देख सकते हैं जो सीलिंग है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग है, ठीक है। लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग है, इसका मतलब एक रेक्टेंगुलर शेप है और हमें स्क्वायर टाइल्स लगानी है। स्क्वायर में आपको पता है कि सभी साइड्स की लेंथ सेम रहती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लीस्ट नंबर ऑफ, अगर आपको स्क्वायर टाइल्स लगानी है तो हम सबसे पहले लेंथ और ब्रेड्थ का इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। एक बार हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल गया तो जो HCF होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्क्वायर टाइल जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी सबसे बड़ी पॉसिबल लेंथ। तो उसके बाद हम क्या करेंगे जी, ये जो रेक्टेंगल है उसका एरिया निकालेंगे और उस एरिया को डिवाइड कर देंगे स्क्वायर के एरिया से, यानी स्क्वायर का एरिया मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 30, देखिए लेंथ है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, इसमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 1517 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसी ब्रेड्थ है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 902 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप निकालेंगे, तो यहाँ पे मैंने 1517 के राइट साइड में मैंने इनका फैक्टराइजेशन कर दिया है, इसे आप लिख सकते हैं 37 इंटू 41 1517 को। ऐसी जो 902 है उसको आप लिख सकते हैं 22 इंटू 41, ठीक है। ये मैंने राइट साइड में इसके प्राइम मतलब फैक्टर्स लिख दिए। 22 को भी आप फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं 2 इंटू 11, पर क्योंकि हमें HCF निकालना है तो HCF के लिए हमें सिर्फ कॉमन बेस की जरूरत पड़ती है और वो आपको दिख रहा है 41, ठीक है। तो 1517 और 902 उसका HCF कितना है 41 एक बार अगर आपको आ गया तो फिर मैंने आपको क्या बताया था कि टाइल्स मतलब टोटल नंबर ऑफ टाइल्स निकाल लिया, तो हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब रेक्टेंगल का एरिया डिवाइडेड बाय जो स्क्वायर का एरिया यानी HCF का स्क्वायर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 1517 इंटू 902 और नीचे के HCF यानी HCF का स्क्वायर यानी 41 इंटू 41। 1517 का 41 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपको पता, 1517 होता है 37 इंटू 41 यानी 41 इंटू 37। सिमिलरली 902 को डिवाइड करेंगे 41 इंटू 22, इसलिए मैंने यहाँ पे फर्दर स्प्लिट नहीं किया था, ठीक है। अब 37 इंटू 22 कितना होता है 804। सो क्वेश्चन 30 में मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स कितनी आई 804, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, 3 measuring rods are 64 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर एंड 96 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ दैट कैन बी मेजर्ड एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स यूजिंग एनी ऑफ द रॉड्स। तो आपको क्वेश्चन 31 में 3 मेजरिंग रॉड्स मतलब आप बोल सकते हैं स्केल की मैक्सिमम लेंथ दी हुई है 64, 80 और 96 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि मिनिमम लेंथ क्या होगी जिसे आप इन तीनों से मतलब 64, 80 और 96 सेंटीमीटर से परफेक्टली मेजर कर सकते हैं। परफेक्टली मेजर कर सकते हैं मतलब वो इन तीनों ही नंबर 64, 80, 96 से परफेक्टली डिविजिबल होगा, और क्योंकि सबसे छोटा ऐसा आपको नंबर बताना है यानी 64, 80 और 96 का आपको LCM निकालना है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 31, देखिए 64 होता है 8 इंटू 8 होता है 2 का क्यूब यानी 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब यानी 2 की पावर 6, ठीक है। 80 होता है 16 इंटू 5 80, 16 को आप ले सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। 96 होता है 32 इंटू 3 32 इंटू 3 96 होता है। 32 होता है 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है। देखिए 2 की पावर 5 मतलब आप 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 होता है, 4 बार मल्टीप्लाई करते तो 16 आता है, 6 बार मल्टीप्लाई करते हो तो 64 आता है, ठीक है। इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा। तो एक बार ये सभी की पावर्स आ गई, अब आपको पता कि LCM निकालना है, या मैंने गलती से HCF निकाल दिया था। LCM निकालना है तो हम सभी बेस लेते हैं और बेस की हाईएस्ट पावर लेते हैं यानी 2 और 3। 2 की हाईएस्ट पावर दिख रही है 6, 3 की हाईएस्ट पावर 1 यानी 2 की पावर 6 इंटू, अच्छा सॉरी यहाँ पे 5 भी बेस आ रहा है, ठीक है। तो 2, 3, 5 2, 3, 5 लिख दिया। 2 की हाईएस्ट पावर है 6, 3 की हाईएस्ट पावर है 1, 5 की हाईएस्ट पावर है 1। 2 की पावर 6 आपको पता है 64, 3 की पावर 1 तो 3, 5 की पावर 1 5 होता है, ठीक है। तो 64 इंटू 5 320, 320 इंटू 3 होता है 960, ठीक है। तो LCM कितना आया 960, ये सेंटीमीटर, क्योंकि ये तीनों यूनिट्स मतलब तीनों नंबर सेंटीमीटर में थे तो ये LCM भी सेंटीमीटर में आएगा। सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 100 से डिवाइड कर सकते हैं। 960 अपॉन 100 होता है 9.6, तो LCM कितना है 960 सेंटीमीटर या 9.6 मीटर। तो क्वेश्चन 31 में आपका
जो मिनिमम लेंथ जिसको आप 64, 80 और 96 सेंटीमीटर से परफेक्टली डिवाइड कर सकते हैं या बोल सकते हैं परफेक्टली आप मेजर कर सकते हैं, वो कितनी है 9.6 मीटर या 960 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 60 सेकेंड्स, अनदर डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 62 सेकेंड्स, दे बीप टुगेदर एट 10 AM, एट वॉट टाइम दे विल बीप टुगेदर एट द अर्लीस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन 32 में आपको बोला गया एक डिवाइस 60 सेकंड में बीप करता है, एक और डिवाइस 62 सेकंड में बीप करता है। अब आपसे पूछा गया है कि अगर वो पहली बार 10 बजे सुबह बीप किए थे 10 AM पे, तो उसके बाद मतलब 10 AM के बाद कब वो दोबारा एक साथ बीप करेंगे। ठीक है, मतलब अलार्म बजेगा उनमें। तो इसमें क्या करना है, इसमें बेसिकली आपको 60 और 62 का LCM निकालना है, क्योंकि जो LCM होगा वही मतलब सबसे छोटा नंबर होगा जब 60 और 62 एक साथ मतलब कंबाइन होंगे, यानी दोनों का अलार्म एक साथ बजेगा। ठीक है, और उस टाइम को फिर 10 AM में आप ऐड कर देंगे तो वो क्या होगा, आपका टाइम आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 32। देखिए 60 होता है 4 × 15, 4 होता है 2 का स्क्वायर, 15 का आप ले सकते हैं 3 × 5, तो 60 हो गया 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1। 62 होता है 2 × 31, यानी 2 की पावर 1 × 31 की पावर 1। ठीक है, अब LCM निकालना है। LCM में सभी बेस लेंगे, यानी 2, 3, 5, 31 और सबकी हाईएस्ट पावर लेंगे। तो LCM कितना हो गया 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1 × 31 की पावर 1। 2 की पावर 2 होता है 4, 4 × 5 20। ठीक है, 20 × 3 60, 60 × 31 कितना होता है 1860 सेकेंड्स। अभी सेकंड में है तो पहले मैंने मिनट में कन्वर्ट किया, 1860 अपॉन 60, तो ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। 60 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल। देखिए 1860 अभी हमने देखा था 31 × 60 होता है, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 31 मिनट्स। ठीक है, ये 31 मिनट आपको मतलब जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 31 मिनट ये आपको ये बता रहे कि मतलब कितनी देर में ये जो डिवाइस है वो एक साथ बीप करते हैं। ठीक है, ये टाइम ड्यूरेशन बता रहा है। अब पहली बार कब बीप किए थे 10 AM पे, उसमें मैंने 31 मिनट सेट कर दिया, तो टोटल कितना हुआ 10:31 AM। ये क्या है, ये वो टाइम बता रहा है 10 AM के बाद जब दोनों ही डिवाइस फर्स्ट टाइम बीप करेंगे, मतलब आवाज़ अलार्म बजाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 32 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली। इफ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली एट 8 AM, देन एट वॉट टाइम दे विल दे अगेन चेंज साइमल्टेनियसली। मतलब क्या है, आपको बोला जा रहा है कि ट्रैफिक लाइट्स जो है अलग अलग रोड क्रॉसिंग्स में वो कितने ड्यूरेशन के बाद चेंज होते हैं 48, 72 और 108। अब आपको बोला जा रहा है कि अगर वो फर्स्ट टाइम 8 बजे चेंज होते एक साथ, तो 8 बजे के बाद वो अगली बार कब एक साथ चेंज होंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 32 मतलब पिछले क्वेश्चन के तरह है। क्या करना है, इन तीनों का आपको LCM निकालना है। एक बार जो LCM आ गया वो आपको ये बताएगा कि कितने ड्यूरेशन में वो एक साथ चेंज हो रहा है, वो ड्यूरेशन आपको 8 AM में ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 33। देखिए 48 होता है 16 × 3, 16 को लिख दिया 2 की पावर 4 × 3 की पावर 1। 72 होता है 8 × 9, 8 हो गया 2 की पावर 3, 9 हो गया 3 की पावर 2। 108 होता है 4 × 27। आपने तो ऐसे भी लिख सकते हैं 12 × 9, पर मुझे 27 की टेबल याद है तो सीधा लिख दिया मैंने 4 × 27। 4 हो गया 2 की पावर 2, 3 हो गया 3 की पावर, जो 27 है वो हो गया 3 की पावर 3। ठीक है, LCM ले रहे हैं तो सभी बेस लिखेंगे, 2 और 3 लिख दिया। 2 की हाईएस्ट पावर है 4, 3 की हाईएस्ट पावर है 3, तो LCM होंगे 2 की पावर 4 × 3 की पावर 3। 2 की पावर 4 होता है 16, 3 की पावर 3 होता है 27। ठीक है, 16 × 27 कितना होता है 432 सेकंड्स। ये 432 सेकंड्स आपको क्या बता रहा है, ये टाइम ड्यूरेशन बता रहा है जब जो तीनों ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स हैं वो एक साथ चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड में तो सबसे पहले मैंने मिनट में कन्वर्ट किया 432 अपॉन 60 मिनट। 432 को मैंने लिख दिया 420 + 12 अपॉन 60, फिर इनको अलग अलग स्प्लिट कर दिया, ये 420 अपॉन 60 + 12 अपॉन 60। ठीक है, 12 अपॉन 60 को मैंने दोबारा 12 सेकंड्स में लिख दिया क्योंकि परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा। 420 को आप 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना होता है 7, तो LCM कितना आया 7 मिनट 12 सेकंड्स। ये 7 मिनट 12 सेकंड्स आपको बता रहा है कि कितने देर में वो एक साथ चेंज होते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट टाइम चेंज हुए थे 8 बजे, उसमें मैंने ऐड कर दिया 7 मिनट 12 सेकंड्स। ये देखिए 8:00:00 उसमें 7:12 ऐड कर दिया, तो कितना आया 8:07:12 AM। तो हमारे पास रिक्वायर्ड टाइम कितना आया 8 बजे के बाद जो फर्स्ट टाइम चेंज होंगे वो होगा 8 hours
7 मिनट्स 12 सेकेंड्स, ये क्या AM में। ये आ गया क्वेश्चन 33 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, 6 bells commence tolling together and toll at intervals 2, 4, 6, 8, 10, 12 minutes respectively. In 30 hours, how many times do they toll together? ठीक है। सो क्वेश्चन 34 में आपसे ये बोला जा रहा है कि 6 घंटियाँ हैं जो कितने देर में टॉल होती है, मतलब बजती है 2, 4, 6, 8, 10 और 12 मिनट पे। ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 30 घंटे में वो, मतलब 30 आवर्स के ड्यूरेशन में वो कितने बार एक साथ बजेंगी। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो 6 घंटे, मतलब 6 अलग अलग घंटे आपको दिया हुआ है, ये एक साथ बजना शुरू हुआ था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो बाद में यूज़ होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 34। देखिए कॉन्सेप्ट तो पिछले मतलब 2 क्वेश्चन की तरह ही है, 32, 33 की तरह। क्या करना है, सबको प्राइम फैक्टराइजेशन करके आपको एलसीएम निकालना है। तो देखिए 2 होता है 2 की पावर 1, 4 होता है 2 की पावर 2, 6 होता है 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, 8 होता है 2 की पावर 3, 10 होता है 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, 12 होता है 4 इंटू 3 यानी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, एलसीएम निकाल दिया तो सभी बेस लेंगे 2, 3, 5। ठीक है, हाईएस्ट पावर कितनी है 2 की 3 की हाईएस्ट पावर 1, 5 की हाईएस्ट पावर 1। ये हो गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, 8 इंटू 5 40, 40 इंटू 3 120। तो एलसीएम आपको कितना निकला 120 मिनट्स, क्योंकि ये सभी का जो टाइम ड्यूरेशन था ये मिनट्स में था, 2 मिनट 4 मिनट। ठीक है, ये आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। 120 मिनट्स में था तो आवर में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ तो 60 में डिवाइड कर दूंगा। 120/60 आवर, 120/60 का होता था 2, तो एलसीएम कितना आया 2 आवर्स। ये दिखा रहे हैं कि हर 2 घंटे में जो सभी घंटियाँ हैं वो एक साथ बजेंगी। अब आपको टाइम ड्यूरेशन कितना हुआ है 30 को मैंने डिवाइड किया 2 आवर्स से, तो कितना हुआ 15। अब 15 में मैं यहाँ पे +1 ऐड कर रहा हूँ। ऐसा क्यों, क्योंकि सभी घंटियाँ शुरू में एक साथ बजना शुरू हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसलिए मैंने +1 ऐड कर दिया। वो ये +1 इस टाइम ड्यूरेशन में गिना जाएगा। सो 30/2 +1, 30/2 होता है 15, 15 + 1 कितना होता है 16। यानी जो 30 आवर्स का ड्यूरेशन है उसमें सभी 6 घंटियाँ 16 बार एक साथ बजेंगी। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन 34। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, शो दैट 6n कैन नेवर एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो क्वेश्चन 35 में आपसे बोला जा रहा है कि जो 6n है वो आपको प्रूव करना है कि n की अगर आप कोई भी नेचुरल वैल्यू ले लें, नेचुरल नंबर मतलब आपको पता 1 2 3 4 5 6 ऐसा है जो फिंगर में आप काउंट कर सकते हैं। अगर आप n की कोई भी वैल्यू ले लें तो 6n जब आप सॉल्व करेंगे तो लास्ट डिजिट कभी भी 0 नहीं होएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35। देखिए सबसे पहले हम तुम देखते हैं 0 कब आता है। अगर आप नंबर्स काउंट करें सबसे पहले 0 आता है 10 में। ठीक है, 10 होता है 2 इंटू 5, 10 के बाद फिर अगला 0 आता है 20 कितना होता है 2 इंटू 10 का फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। 30 आप देखेंगे 20 के बाद अगला 30, ये कितना होता है 3 इंटू 10, इसको फर्दर स्प्लिट करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 5। ऐसे ही आप ये तो सिंगल 0 वाले थे, ऐसे ही अगर मैं 100 देखूँ 100 होता है 10 इंटू 10 यानी 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। 1000 देखेंगे तो 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। यानी कभी भी 10 आ रहा है तो 10 को बनाने के लिए एक 2 और एक 5, इन दोनों का पेयर होना ज़रूरी है। और आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे पेयर इंक्रीज होता है, ठीक है, मतलब 2 5 2 5 अगर 2 बार आ गए तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीज होते जाता है। ठीक है, 2 बार आ रहे तो 2 0, 3 बार आ रहे तो 3 0। ठीक है, अब हम 6n देखते हैं। 6n है, 6 का स्प्लिट कर लीजिए प्राइम फैक्टर्स में 2 इंटू 3, इसकी पावर n है, ये पावर फिर अलग अलग उसमें स्प्लिट कर लीजिए, ये हो गया 2n इंटू 3n। अब आप 6 की पावर n की अगर आप ये देखिए, ये बेसिकली हमने क्या किया, ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया 6n में। यहाँ पे देखिए 2 तो आ रहा है पर 5 गायब है। क्योंकि 5 गायब है यानी 2 और 5 का पेयर नहीं बन रहा। 2 और 5 का पेयर नहीं बन रहा, इसका मतलब क्या होगा, 6 की पावर n में अगर आप n की कोई भी नेचुरल वैल्यू ले लें तो लास्ट डिजिट 0 नहीं हो सकता। ठीक है, यही मैंने लिखा है, सिंस 6n डज नॉट हैव 5 एज अ प्राइम फैक्टर इट कैन नेवर एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, सिंपल सॉल्यूशन था, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप 10 बनाना चाहते हैं मतलब लास्ट में 0 लाना चाहते हैं तो एक 2 और एक 5 होना ज़रूरी है।
इन दोनों में से कोई भी गायब हुआ तो लास्ट डिजिट 0 नहीं होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 35 भी मैंने सॉल्व कर दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1B के सभी क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशंस मिल गए, ठीक है। बाकी जो मैंने 2 वीडियो है उसके लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।